बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो हमने अब नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करना है 13 चैप्टर, जिसका नेम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब तक हम पीछे जितना भी काम करके आए हैं उसके ऊपर हमने टेस्ट लगाना है, और टेस्ट लगाकर हमने ये चेक करना है कि जो कंक्लूजन्स हम लोगों ने निकाले हैं क्या वो ट्रू हैं या वो गलत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखते हैं कि काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें मैं ये कहती हूँ कि गर्ल्स आर इंटेलिजेंट देन बॉयज़, तो हमने रिज़ल्ट निकाला कि वाकई गर्ल्स जो हैं वो इंटेलिजेंट होती हैं। तो हमने इस बात को टेस्ट करना है कि जो हमने रिज़ल्ट निकाला है क्या वो ट्रू है या वो ट्रू नहीं है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वी आर ऑफन कंसर्न विद द टेस्टिंग और ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा बेस्ड ऑन द सिंपल रैंडम सैम्पल डाटा। ज़ाहिर सी बात है हम हमेशा सिंपल रैंडम सैम्पल डाटा के ऊपर टेस्ट लगाते हैं, और हम ये कंसर्न करते हैं, हमारा ये कंसर्न होता है कि हमारे जो पॉपुलेशन पैरामीटर था उसका क्या कंक्लूजन आया है। ठीक है, तो इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले हमेशा लगाते थे कि मीन हो गया, एवरेज, ये जो पाई का साइन है ये प्रोपोर्शन के लिए मोस्टली यूज़ होता था, और उसके बाद ये हो गया हमारा ये सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस के लिए हम इसको यूज़ करते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल म्यू की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये बात करती हूँ कि अब जो एवरेज हाइट है स्टूडेंट्स की वो तकरीबन 5.3 5.4 फीट होती है। तो अब मैंने ये बात तो अज्यूम कर ली, लेकिन क्या ये मेरी बात दुरुस्त है, क्या ये बात वेरीफाई है? तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम इसके ऊपर लगाते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग का जो रिज़ल्ट होता है वो हमें ये बताता है क्या ये हमारी बात सही है, क्या वाकई ही स्टूडेंट्स की अब एवरेज हाइट इतनी होती है या इससे ज़्यादा होती है या इससे कम होती है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होती है? Statistical hypothesis is an assertion or conjecture about the distribution of one or more random variables. Statistical hypothesis क्या होती है? Statistical hypothesis is an assertion. Assertion कहते हैं किसी भी ऐसी बात को जिसके ऊपर आप श्योर हो, यानी कि आपको यकीन हो जाए हाँ ये फ़लाँ चीज़ इतनी होती है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको हाइट की बात की। और कंजक्टर, कंजक्टर मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसमें आपको डाउट हो कि क्या वाकई ये चीज़ ऐसी हो सकती है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि कोविड-19 जब आया था तो कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था चिल्ड्रन को, या फिर ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था बुज़ुर्गों को, ओल्ड एज पीपल को। तो मैं ये अज्यूम कर लूँ कि कोविड जो है वो या तो बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या बुज़ुर्गों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, लेकिन मैं श्योर तो नहीं हूँ। मैं इस चीज़ पे कब श्योर होंगी? जब मैं उस चीज़ के ऊपर टेस्ट लगाऊंगी। तो हम कौन से टेस्ट लगाएंगे? हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब या तो हम ऐसा हाइपोथेसिस बनाते हैं या जिस चीज़ पे हम श्योर हों या हम कंफ्यूज हों अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर देन रैंडम वेरिएबल्स। एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एवरेज हाइट की स्टूडेंट्स की और एवरेज मार्क्स की, तो ये दो वेरिएबल हो गए। इसी तरीके से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एन असर्शन अबाउट द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन की नेचर कैसी है। अब जिस तरीके की नेचर होगी पॉपुलेशन की उसी लिहाज से हमारा टेस्ट लगेगा। जब हम आगे आएंगे तब हम पढ़ेंगे कि किस लिहाज से और कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमने कौन सा टेस्ट लगाना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं और बताया हुआ है कि हाइपोथेसिस हमेशा हम क्वांटिटेटिवली जो आइटम्स होते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और हाइपोथेसिस की कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि हम क्या कह देते हैं, म्यू इज़ इक्वल्स टू 25, यानी अ पॉपुलेशन मीन इज़ इक्वल्स टू 25,
यानी कि हम ये कह देते हैं कि एक पॉपुलेशन है जिसका जो मीन है या जिसकी जो एवरेज है वो कितनी है 25। यानी कि अभी हम चेक करें, हम बस अंदाज़ा लगा के कह देते हैं कि इसकी एवरेज है 25। अब हम इसको चेक करेंगे टेस्टिंग के थ्रू, क्या वाकई ही इसकी एवरेज 25 है या इससे ज़्यादा है या इससे कम है। यानी कि ये हमने हाइपोथेसिस बनाया, ये हमारी अजम्पशन थी, इसको हमने अज्यूम किया और हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाकर इस चीज़ को श्योर करेंगे क्या वाकई ही पॉपुलेशन मीन जो था, पूरी जो हमारी पॉपुलेशन थी उसकी जो एवरेज थी वो वाकई 25 है या 25 से ज़्यादा है या 25 से कम है। इसी तरीके से म्यू इज़ लेस देन 40, जो मीन है वो 40 से कम है। अब यहाँ म्यू की जगह अगर मैं सिग्मा स्क्वायर कर दूँ तब भी बात एक ही होगा, सिर्फ पैरामीटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये नेक्स्ट एग्जांपल है और यहाँ पाई इज इक्वल्स टू 0.4। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जो पाई होती है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को यूज़ करती है कि वो इक्वल टू 0.4 है। यानी कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लाइक पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया हुआ 2 आधे हिस्से होते हैं। पॉपुलेशन एक कंप्लीट होती है, उसमें मेल होगा या फीमेल होगा, ये जिसमें हम ओपिनियन को जाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देती हूँ कि एक पूरी पॉपुलेशन थी, उसमें से जो किसी एक आधी पार्टी है उसकी तादाद 0.4 है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़ जो हैं वो 0.4 हैं और गर्ल्स जो हैं 0.6 हैं। तो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है। तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की एग्जांपल है कि हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हमने हाइपोथेसिस तो बना लिया कि हमने कहा कि स्टूडेंट की जो एवरेज हाइट है वो इतनी है या पॉपुलेशन का जो मीन है वो तकरीबन इतना है। हमने तो अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन हम इसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट करेंगे क्या ये हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है, क्या हमने हाइपोथेसिस सही बनाया है, क्या हमने हाइपोथेसिस गलत बनाया है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? द स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ प्रोसीजर। ये एक पूरा प्रोसीजर है टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अजम्पशन अबाउट द सम पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन इज सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन, कि हमने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो इसको सपोर्ट करता है या ये इसके अगेंस्ट है। ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड सैंपल, रैंडम सैंपल। ठीक है, हमने एक सैंपल लिया पूरी पॉपुलेशन का और उसमें से हमने बात कर दी कि कोई भी चीज़ इतनी है, किसी भी चीज़ की एवरेज इतनी है, किसी भी चीज़ की हाइट इतनी है, किसी भी चीज़ के मार्क्स इतने हैं, या एक बोतल है उसके अंदर इतना लीटर पानी है या इतना लीटर जूस है। तो हमने तो अपनी तरफ से कह दिया, लेकिन क्या है कि हमें उसको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। और हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू हम उसको टेस्ट करेंगे और लास्ट में हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि हम जो बात कर रहे थे वो सही कर रहे थे या वो गलत कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद है स्पेसिफिकेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसी लिहाज से, जो नेचर होगी पॉपुलेशन की उसी लिहाज से हम टेस्ट लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नेचर हुई जी टेस्ट लगाने की तो हम जी टेस्ट लगाएंगे, किसी में हम टी टेस्ट लगाएंगे, किसी में हम प्रोपोर्शन लगाएंगे, ठीक है, और किसी में हम वेरिएंस वाला लगाएंगे। ठीक है, और ये वाली सारी सिचुएशन मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि कब जी टेस्ट लगता है, कब टी टेस्ट लगता है, जब सिग्मा नोन होता है, जब सिग्मा अननोन होता है, जब जो है सैम्पल साइज़ ग्रेटर देन 30 होता है, जब लेस देन 30 होता है, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का भी यूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आप